अकॉर्डिंग टू द फैक्ट शीट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टोबैको यूज़ और एडिक्शन की वजह से हर साल इंडिया में करीब 13 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, जो कि टोबैको प्रोडक्ट कंजम्पशन करने की वजह से पूरे वर्ल्ड में होने वाली मौत के मुकाबले इंडिया में करीब 10% मौत होती है। एंड आफ्टर चाइना, टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करने के मामले में इंडिया सेकेंड रैंक पर आता है। इंडिया में स्मोकलेस तंबाकू का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा किया जाता है। स्मोकलेस तंबाकू यानी खैनी, गुटखा, पान मसाला इत्यादि। इंडिया में टोबैको कंजम्पशन का प्रमाण हर साल बढ़ते ही जा रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले हर साल ज़्यादा होता है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवाओं में तंबाकू कंजम्पशन का उपयोग बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा होने का क्या कारण है, जानेंगे इस वीडियो में। टोबैको की थोड़ी हिस्ट्री पे नज़र डाल लेते हैं। इन 6000 BC नेटिव अमेरिकन्स लोगों ने टोबैको प्लांट की कल्टीवेटिंग करने की शुरुआत की और कुछ समय बाद इंडिजियस अमेरिकन ट्राइब्स ने टोबैको स्मोकिंग को उनके रिलीजियस सेरेमनी और मेडिकल पर्पस के उपयोग में इस्तेमाल करना शुरू किया। सन 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज ने इंडिया में तंबाकू इंट्रोड्यूस किया और ब्रिटिशर्स ने टोबैको कल्टीवेटिंग करने की शुरुआत इंडिया में की। सबसे पहला टोबैको प्लांट इंडिया में गुजरात राज्य में इस्टेब्लिश हुआ और राजा महाराजों के शासनकाल में टोबैको यूज को प्राइड माना जाता था। उस समय इसका उपयोग बड़े तबके के लोग किया करते थे और 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक टोबैको से बनी हुई चीज़ों का उपयोग किया जाता है। लेकिन आज के समय टोबैको प्रोडक्ट यूज करने वाले लोगों की संख्या करीब 267 मिलियन तक पहुंच चुकी है। स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको का यूज ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से एडोलसेंट यानी 10 से 18 साल के बीच के बच्चे और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट में साइकोसोशल और एकेडमिक स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, जो कि किसी भी कंट्री के मुताबिक ज़्यादा है। टोबैको प्रोडक्ट कंजम्पशन की वजह से बहुत तरह की बीमारियों का भी शिकार होना पड़ता है, जैसे कि लंग कैंसर, ओरल कैंसर, हार्ट डिजीज़, ब्लड क्लॉट्स, और इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और रिंकल स्किन का भी खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से हर साल दुनिया में करीब 80 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, इंक्लूडिंग सेकेंड हैंड स्मोकर। सेकेंड हैंड स्मोकर यानी सिगरेट, हुक्का या पाइप जैसे तंबाकू उत्पादकों को जलाने से निकलने वाली धुएं के संपर्क में जो आते हैं। पब्लिक प्लेसेस जैसे ऑफिस, बार, रेस्टोरेंट और कसिनो के साथ साथ अन्य जगहों पर भी सिगरेट न पीने वाले लोग सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आते हैं। इससे बच्चों और वयस्कों में स्वास्थ्य समस्या होने का खतरा बना रहता है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार तंबाकू के धुएं में 7000 से अधिक रसायन होते हैं। इनमें से लगभग 70 ऐसे रसायन होते हैं जो कि कैंसर का कारण बन सकते हैं। इतनी सारी बीमारियों का खतरा होकर भी इसका इस्तेमाल क्यों बढ़ते जा रहा है? टीनेजर्स जैसे कि स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट में इसकी पॉपुलैरिटी का कारण सोशल मीडिया पर तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट के एक्सपोजर से ब्रांड अवेयरनेस और प्रोडक्ट अपील बढ़ती है। इस वजह से एडोलसेंट एंड यंग अडल्ट्स में तंबाकू उपयोग करने की संवेदनशीलता प्रभावित होती है। टोबैको प्रोडक्ट का उपयोग अपने फ्रेंड सर्कल में शामिल होने के लिए करते हैं और कई बार दोस्तों का भी दबाव रहता है। टोबैको कंपनीज टारगेटेड यंग पीपल विद देयर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हीरो के थ्रू मार्केटिंग कराते हैं। एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप आर द प्राइमरी मार्केटिंग एक्टिविटीज यूज्ड बाय टोबैको कंपनीज। टोबैको कंपनीज $1 बिलियन हर साल मार्केटिंग में लगाती है। युवाओं में इसी कारण इसका एडिक्शन बढ़ते जा रहा है। एक बार टीनेजर्स इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें इसकी आदत हो जाती है, क्योंकि हर वो प्रोडक्ट टोबैको से बना हुआ होता है, उसमें निकोटीन नाम का पदार्थ होता है। तो गवर्नमेंट इन सब प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं कर देती? However, banning to tobacco products completely is complex issue that involves economic, political and social factors. In financial year 2019-20 में इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 356 बिलियन इंडियन रुपीस में टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इंडियन इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अलावा टोबैको प्रोडक्शन एक मेजर इंडस्ट्री है। इंडिया में करीब 20 मिलियन से ज़्यादा लोग टोबैको प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जो कि रोजगार के मामले में भी महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट कभी भी इसे पूरी तरह से बैन नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। गवर्नमेंट की तरफ से इसे कम करने के लिए कई एक्शंस भी लिए गए, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इन ईयर 2007 एंड 8। इसी लॉ की वजह से टोबैको कंपनीज अपने प्रोडक्ट को खुलेआम किसी भी प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज नहीं कर सकती, लेकिन कंपनीज सरोगेटिव एडवर्टाइजमेंट का उपयोग करके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है।
because men will be men. इसके बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है? कर्नाटक स्टेट टोबैको कंट्रोल बोर्ड हाई पावर्ड कमेटी मेंबर डॉक्टर विशाल राव सेड, जो एक बार टोबैको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना शुरुआत करता है तो इसे छोड़ना आसान नहीं होता। कावा बुर्गाइस किडवाई कैंसर हॉस्पिटल हेड एंड ऑर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर गुरुराज देशपांडे से गुटखा खाना और स्मोकिंग करना यह बहुत आम बात है। ऐसा मिसकंसेप्शन है युवाओं में कि गुटखा चबाने से डिप्रेशन कम होता है और काम करने के लिए ताकत मिलती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, एजुकेटर एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू बी अवेयर ऑफ रिस्क जो टोबैको से ज़्यादा होते हैं और तंबाकू यूज की लत से युवाओं को बचाने के लिए काम करना चाहिए। शुरुआती हस्तक्षेप और समर्थन से तंबाकू की लत को रोकना और युवाओं में स्वास्थ्य और कल्याण से सुधार करने में मदद मिल सकती है। टोबैको के उपयोग को कम करने के लिए मल्टीफैकेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें सरकार की कार्रवाई और व्यक्तिगत जिम्मेदारी दोनों शामिल होती है। गवर्नमेंट तंबाकू प्रोडक्शन को विनियमित करके उनकी उपलब्धता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हेल्दी लाइफ जीने के लिए ये इंडिविजुअल को सोचना होगा।